हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वैसे तो सीबीएसई ने 2020-21 में इस पोर्शन को हटा दिया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को, बट इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे। और आप लोग देखिए कैसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो तो पुराने पार्टनर ये डिसाइड करें कि जो नया पार्टनर फर्म में आया वो जितना कैपिटल लेके आ रहा है उसी के हिसाब से हम अपना कैपिटल भी नया आगे से रखेंगे। तो एक तो एडजस्टमेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और दूसरा हो सकता है कि जो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है उसको अपने शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटल लेके आना पड़े। तो दो तरीके का एडजस्टमेंट है। पहला है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग और न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे। और दूसरा है कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग यानी न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो जब नए पार्टनर को अपने शेयर के अकॉर्डिंग लेके आना होगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वो लेके आएगा, तो वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे निकलेगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे इस क्लास में वो हमारा होगा एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग यानी न्यू पार्टनर्स कैपिटल। आज इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे हम फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे। एडमिशन के बाद कितना टोटल कैपिटल होगा, कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर का कैपिटल, और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। हिज मतलब नए पार्टनर के लिए बोल रहा है, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? जैसे कोई पार्टनर मान लो एडमिट हुआ 1/4 के लिए, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/1। तो 4/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा काम क्या है? डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर हैं सबका नया कैपिटल निकालेंगे। और नया कैपिटल कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें न्यू कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। जो टोटल कैपिटल हमने यहाँ पे निकाला है इसको लिखेंगे इनटू न्यू शेयर। सारे पार्टनर का निकालेंगे तो जिसका जितना न्यू शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमको मिल जाएगा न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर का नया कैपिटल हम निकालेंगे। नेक्स्ट है असर्टेन एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल, तो ये आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, बैलेंस कैरी डाउन, यही होता है एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है। वैसे बुक में लिखा मिलेगा असर्टेन एडजस्टेड कैपिटल या असर्टेन कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ऐसे मिलेगा, जिसमें रिवैल्यूएशन है, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है। और उसके बाद जो पार्टनर आया कैपिटल कितना लाया, ठीक है, वो तो अलग चीज़ हो गई। गुडविल लाया वो पैसा, तो इन सब के एडजस्टमेंट के बाद सीधे से बात कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आएगा एंड में वो एडजस्टेड कैपिटल होगा। फिर इसके बाद स्टेप 4 फाइंड आउट, पता करेंगे कि सरप्लस आ रहा है कि डिफिसिट। अब सरप्लस और डिफिसिट का मतलब क्या है कि जो कैपिटल हमने निकाला कैपिटल अकाउंट में वो ज़्यादा है कि कम है, किससे? नए कैपिटल से, नए पार्टनर से, सॉरी नए कैपिटल से पुराने कैपिटल को, जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको हम कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि सरप्लस है कि डिफिसिट है। और सरप्लस अगर होगा तो एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगा मोर देन किससे? न्यू कैपिटल से। तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? सरप्लस हो जाएगा। और डिफिसिट क्या है? अगर एडजस्टेड कैपिटल कम है किससे? न्यू कैपिटल से, यानी न्यू कैपिटल ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे डिफिसिट है। और उसको कैसे पता करेंगे? वो भी डिफरेंस न्यू और एडजस्टेड कैपिटल का। अब अगर सरप्लस है या डिफिसिट है तो उसको क्या करेंगे? तो अगर सरप्लस है, क्या हुआ? सरप्लस हुआ। सरप्लस का मतलब कि एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा है लेकिन न्यू कैपिटल कम है, तो ऐसे कंडीशन में जितना सरप्लस होगा उतना पैसा पार्टनर विड्रॉ कर लेगा
और अगर वो विड्रॉ नहीं कर रहा है तो उस पार्टनर के करेंट अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। लेकिन अगर डिफिसिट है तो डिफिसिट की कंडीशन में जिस पार्टनर का कैपिटल डिफिसिट होगा उसे पैसा लेके आना पड़ेगा, और अगर पैसा लाएगा तो बैलेंस शीट में कैश या बैंक में प्लस हो जाएगा, या फिर अगर वो कैश नहीं ला रहा है तो उतना पैसा उसके करेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। और पैसा लाना है इसलिए करेंट अकाउंट इसका एसेट साइड में होगा। एंट्री क्या होगी? इसके बाद स्टेप 5 जो लास्ट स्टेप है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्री पास करेंगे। अगर सरप्लस होगा तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर पैसा निकालेगा तो कैपिटल कम करेगा, अपना रिड्यूस करेगा, डेबिट होगा, तो कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंसर्न पार्टनर यानी जिस पार्टनर का सरप्लस है, टू कैश, कैश ला रहा है तो कैश, बैंक है तो बैंक, या फिर कंसर्न पार्टनर करेंट अकाउंट, यानी मान लो ए का कैपिटल क्या है? सरप्लस है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश और बैंक होगा, या फिर अगर वो नहीं जो है पैसा विड्रॉ कर रहा है तो टू इज करेंट अकाउंट हो जाएगा। ऐसे अगर डिफिसिट होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा लाएगा तो कैश बढ़ेगा, डेबिट होगा, कैश और अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर करेंट अकाउंट कंसर्न पार्टनर करेंट अकाउंट, जिसका डिफिसिट होगा उसका करेंट अकाउंट, टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जिसका डिफिसिट है उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसके स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और आज सिर्फ इसी का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोनों तरीके से, कि जब कैश या बैंक इन्वॉल्व होगा और जब करंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा। यानी कि एक कंडीशन ऐसा होगा जिसमें वो सरप्लस या डिफिसिट है तो जो भी कैश उसे लाना है या जो विड्रॉ करना है वो होगा, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर कोई सरप्लस या डिफिसिट है तो उसको एडजस्ट करेंगे उस पार्टनर के करेंट अकाउंट के थ्रू। तो दोनों केसेस में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सिर्फ इस क्लास में एक ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है? Raghu and Rishu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2009 was as follows. बैलेंस शीट दिया है रघु और रिशु का 31 मार्च 2019 को। क्रेडिटर्स 86,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000, कैपिटल अकाउंट्स रघु 1,19,000, रिशु 1,12,000, टोटल 2,31,000। एसेट साइड में कैश इन हैंड 77,000, डेटर्स 42,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000, टोटल 35,000। इन्वेस्टमेंट्स 21,000, बिल्डिंग्स 98,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज़, और बैलेंस शीट का टोटल है 3,31,000। आगे दिया है ऋषभ वॉज एडमिटेड ऑन दैट डेट फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसको ऋषभ को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, और कुछ टर्म्स थे वो क्या थे कि ऋषभ विल ब्रिंग ₹50,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। ऋषभ 50,000 रुपीज़ कैपिटल लाएगा। सेकंड दिया है बी पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹42,000। गुडविल की वैल्यू 42,000 रुपीज़ है और ऋषभ विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और ऋषभ अपने गुडविल का पैसा कैश में लेके आएगा। नेक्स्ट है बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ गई। डी पॉइंट है ऑल डेटर्स वेर गुड। सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब प्रोविजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर विच वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। नॉट लाइकली टू अराइज मतलब अब उसका पेमेंट हमें नहीं करना है क्रेडिटर का। फिर दिया कितने के क्रेडिटर का? 10,800। नेक्स्ट दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1, नया रेशियो दे रखा है। और लास्ट पॉइंट बोला है वो एडजस्टमेंट का है। क्या है? कैपिटल ऑफ रघु एंड रिशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ शेयर ऑफ कैपिटल। किसके कैपिटल के बेसिस पे? ऋषभ के कैपिटल बेसिस पे। एंड एनी एक्सेस और डिफिशियंसी विल बी मेड बाई, अगर कोई एक्सेस यानी सरप्लस होता है या डिफिशियंसी यानी डिफिशिट है तो वो क्या होगा? बाई विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश, पैसा निकाल लेंगे या लेके आएंगे उसके लिए, बाई द कंसर्न पार्टनर एज द केस में भी। जो भी कंडीशन होगा, जिस पार्टनर का सरप्लस या डिफिशिट हुआ, जिसका सरप्लस हो निकाल लेगा, जिसका डिफिशिट हो पैसा लाएगा।
प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के लिए देखिए सबसे पहला पॉइंट जो दिया था, रिजर्व विल ब्रिंग ₹50,000, ये तो है नहीं, ये तो कैपिटल नया पार्टनर ला रहा है। दूसरा, फर्म की गुडविल दे रखी है, जिससे हमें रिजर्व के गुडविल को कैलकुलेट करना, और रिजर्व ला भी रहा है अपना पैसा। बिल्डिंग वेर अप्रिशिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग को बढ़ा दिया। तो रिवैल्यूएशन के लिए क्या बताया था कि अगर कहीं पे लॉस हो रहा है किसी एसेट्स या लाइबिलिटी पे, तो उसे हम डेबिट में, जैसे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो लॉस होगा रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो गेन होगा, क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है, बढ़ा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग था कितने का हमारे पास, 98,000 रुपीज़ का था, और 20% बढ़ गया, तो कैलकुलेट कर लो। 98,000 का 20% कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 6, और ये 19,600। फिर इसके बाद क्या दिया है, ऑल डेटर्स वेर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं, तो प्रोविज़न 7,000 की ज़रूरत थी। क्या, जब सारे डेटर अच्छे तो प्रोविज़न इसीलिए करते हैं कि कुछ डेटर अच्छे नहीं होते, वो हमको पैसा नहीं देंगे। जब सारे डेटर अच्छे मतलब पैसा मिलेगा, तो प्रोविज़न हटा देंगे, और प्रोविज़न हटाएंगे तो एसेट्स में डेटर पूरा 42,000 हो जाएगा। तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, इस पर भी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये है 7,000 रुपीज़। और एक और दिया है, देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स विच वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है 10,800 का, तो उस पर भी फ़ायदा होगा, गेन होगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट 10,800। बस अब इसका टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 37,400, कितना, 37,400। और डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, 37,400। और क्रेडिट में गेन था, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो क्या प्रेजेंट कर रहा है कि गेन है हमारे पास, तो गेन को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे किस में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये किसको मिलेगा, जो पुराने पार्टनर थे उनको मिलेगा। तो पुराने पार्टनर कौन है, रघु और ऋषु, रघु और ऋषु। और किस रेशियो में मिलेगा, इनके ओल्ड रेशियो में मिलेगा। ओल्ड रेशियो इनका है 3:2। तो 37,400 को 3:2 में डिवाइड करना। तो सबसे पहले सम ऑफ रेशियो से इसको डिवाइड कर लो, 3/5। अब ये कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35, और 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 7,480। 3 से मल्टीप्लाई करो तो रघु का आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऋषु का आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 3 8 जा 24, और 3 4 जा 12 2 14, और 3 7 जा 21, और 1 22। 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, और 2 7 जा 14। ये आ गया आपका आंसर रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब इसके बाद अगला स्टेप है, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब रघु और ऋषु का कैपिटल लिखेंगे। तो रघु का कैपिटल कितना है, 1,19,000 जो बैलेंस शीट में गिवन है, और ऋषु का है 1,12,000। इसके बाद अगला काम क्या होता है, हम देखते हैं कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है तो उसको लिखते हैं। अगर कोई जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है या जनरल रिजर्व है तो उसे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, शॉर्ट में लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एग्जाम में आप लोग पूरा लिखोगे। अब सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो हम चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहीं तो मार्केट में कम ज़्यादा नहीं हुई है।
अगर कम हुई होगी तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उतना पैसा पहले उसमें ट्रांसफ़र करो इन्वेस्टमेंट में, जो बचेगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 21,000 है, लेकिन उसकी कहीं भी बुक वैल्यू नहीं दी है। तो बुक वैल्यू होगा तब तो पता चलेगा, या मार्केट वैल्यू होगा तब तो पता चलेगा कि मार्केट में कितना बढ़ा या घटा। तो वैल्यू पता ही नहीं मार्केट में कितनी है, तो इसका मतलब नहीं घटा। तो पूरा का पूरा 4,000 है, और उसे 4,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 2,400 हो जाएगा रघु का, और 1,600 हो जाएगा ऋषु का। अब इसके बाद एसेट साइड में चेक कर लो कोई एक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, तो उसे डेबिट में लिखेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो वो तो दिया नहीं है। फिर चेक कर लो कहीं एग्जिस्टिंग गुडविल तो नहीं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल होगा तो वो भी डेबिट में, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा, वो भी नहीं है। तो अब अगला काम क्या है, रीवैल्यूएशन में अगर गेन आया था तो उसे क्रेडिट, अगर लॉस आता तो डेबिट में लिखते। तो यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट गेन कितना आया है, 22,440 और 14,960 ये सारा काम निपट गया। अब अगला काम है हमें ये लिखना कि नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसके लिए। तो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो बाई कैश अकाउंट कैपिटल लाएगा तो उसका कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। रिजर्व है तो रिजर्व कैपिटल ला रहा है कितना, 50,000 रुपीज़। और गुडविल, अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल ला रहा है लेकिन निकालना पड़ेगा कि कितना ला रहा है। तो उसके लिए देखिए फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म्स गुडविल है हमारे पास 42,000 रुपीज़, 42,000। तो रिजर्व का गुडविल कितना हो जाएगा, रिजर्व शेयर ऑफ गुडविल, तो रिजर्व का शेयर ऑफ गुडविल 42,000 और ये 1/4 के लिए आया तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा, ठीक है। तो 10,500 आया और अब इसको करना क्या है, इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स में। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालेंगे, ठीक है। गुडविल तो पता चल गया लेकिन इसको डिवाइड किस में करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो देखिए रघु इज टू रेशु इज टू रिजर्व, सॉरी पहले 2 का लिख लीजिए, रघु और ऋषु का 3:2 है ओल्ड रेशियो, न्यू कितना हो जाएगा, रघु इज टू ऋषु इज टू रिजर्व इज इक्वल टू 2:1:1 है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। अब नया पार्टनर आ रहा है तो वो तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं क्योंकि वो तो गेन ही करेगा। तो सैक्रिफाइस रघु या ऋषु में से किसी ने किया होगा या दोनों ने किया होगा। तो रघु का कैसे निकाले, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, 3/5 है, न्यू कितना है, 2/4 है, 2/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 माइनस 10/20 इज इक्वल टू 2/20। और ऋषु का कितना हो जाएगा, ऋषु का ओल्ड है 2/5, न्यू है 1/4, 8 माइनस 5/20 इज इक्वल टू 3/20। यानी कि इन दोनों का, रघु और ऋषु का कितना आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, 2:3। डिनोमिनेटर बराबर हटा देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3। तो 10,500 को 2:3 में डिवाइड करेंगे, सम ऑफ रेशियो 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 4,200 रघु का और 3 से मल्टीप्लाई करिए 6,300 ऋषु का। बस ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगला काम क्या है कि हम निकालेंगे सबसे पहले एडजस्टेड कैपिटल, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आपको बुक में या और भी जगह सॉल्यूशन में यहीं पे सब कुछ एडजस्टमेंट निपटा के तब आपको टोटल करके देगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहीं पे इसको टोटल कर ले पहले। अब देखिए इसका हम करेंगे टोटल,
और टोटल करके निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो इधर का कितना हो जाएगा 40, 4, 4, 8 to 10, 9, 1, 10, 10 to 12 to 14 और 4, 18, 1, 2, 2, 4 और 1,48,040। ये कितना हो जाएगा 60, 6, 9, 15, 3, 18, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 8, 8, 6, 14, 1, 1, 2, 1, 3 और 1,34,860 और ये 50,000। यही इनका बैलेंस हो जाएगा 1,48,040, 1,34,860 और 50,000। बैलेंस कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा बैलेंस ही हो जाएगा 1,48,040, 1,34,860 फिर 50,000। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमको मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। यही हमें निकालना भी होता है एडजस्टेड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल मिल गया। अब कैपिटल का अगर हमें एडजस्टमेंट करना है तो पहले इसको कर दें ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ब्रॉट डाउन कर दें, आगे लेके जाएं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किसी नेक्स्ट डेट में नहीं हो रहा, इसी डेट में हो रहा। एडजस्टमेंट के लिए इसके बाद करेंगे जिससे थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 1,48,040, 1,34,860 और ये हो जाएगा 50,000। अब देखिए एडजस्टमेंट करना है और कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है भाई, टोटल कैपिटल निकाल लो। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, तो नया पार्टनर ऋषभ है, उसका कैपिटल कितना है 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/4 के लिए एडमिट हुआ था, तो रेसिप्रोकल 4/1 इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। ये आ गया कैपिटल टोटल। अब न्यू कैपिटल निकालने ऑफ ईच पार्टनर, तो ईच पार्टनर अगर हमें रघु का निकालना है, रघुस न्यू कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल कैपिटल इंटू न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कितना है यहाँ पे 2/4 इंटू 2/4, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज हो जाएगा। फिर इसके बाद रेशू का कितना हो जाएगा, न्यू कैपिटल 2 लाख और ये कितने के लिए एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज़। तो हमें न्यू कैपिटल भी पता चल गया। नए पार्टनर का निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका उतना ही आएगा, क्योंकि उसी के कैपिटल पे हमने निकाला है। तो नए पार्टनर के कैपिटल को फिर से फाइंड करने की जरूरत नहीं, उसका जितना था उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे रघु का और ऋषु का कैपिटल तो हमें मिल गया। अब करना क्या है, इसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ के डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस तो मोस्टली डेबिट में ही होता है, क्रेडिट में तो बहुत शायद ही कभी आया हो। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आपने अब तक किया 1,50,000 और 50,000 नए पार्टनर का भी कैपिटल लिख लें। ये हो गया आपका न्यू कैपिटल। क्या हो गया, न्यू कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल टोटल है ये, और ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल जो यहाँ से ब्रॉट डाउन किया। अब कंपेयर कर लो कि सरप्लस है कि डिफिसिट है। तो रघु का देखो 1,48,040 एडजस्टेड कैपिटल, न्यू कैपिटल 1 लाख रुपीज़। तो क्या है यहाँ पे, न्यू कैपिटल कम है, एडजस्टेड ज़्यादा है, और जब एडजस्टेड ज़्यादा होता है तो सरप्लस होता है, और सरप्लस की क्या कंडीशन में पार्टनर पैसा निकालते हैं। तो निकाल के 1,48,040 से 1 लाख करेंगे, कम करेंगे तो डेबिट में आ जाएगा टू कैश अकाउंट कितना 48,040। अब यहाँ पे ऋषु का देखो 1,34,860 कैपिटल है, और होना कितना चाहिए 50,000 होना चाहिए। इसका भी एडजस्टेड ज़्यादा है, सरप्लस है, निकाल लेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे कितना आ जाएगा 84,860। बस हो गया, टोटल कर लें 1,48,040, 1,34,860। ऋषभ में कुछ करना नहीं था, इसका तो उतना ही कैपिटल है। इस साइड में भी टोटल लिख लें 48,040, 1,34,860
और 50,000। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन के तैयार। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो चीज़ें लिखी थी बस उसी में अगर कुछ चेंज हुआ तो चेंज करके लिखेंगे, अदरवाइज जितना है उतना ही लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले है क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 86,000, लेकिन 10,800 तो यहाँ पे कम हो गया है, इसका पेमेंट नहीं करना था, माइनस कर देंगे 10,800। तो ये कितना बचेगा? 75,200। इसको लिखेंगे हम 75,200। फिर इसके बाद दिया है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसको पूरा लिखेंगे। ये फर्म का नहीं होता, नहीं, इसको भी बहुत बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कन्फ्यूज़न में कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जैसे होता है वैसे ही एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉय का है, फर्म का पैसा नहीं है, इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे बैलेंस शीट में लिखा ऐसे लिखा रहने देते, बाकी लायबिलिटी की तरह ये भी ट्रीट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स, अब कैपिटल में 3 पार्टनर हो गए, रघु, ऋषु और ऋषभ। अभी हमने निकाला है न्यू कैपिटल, वही लिखेंगे। 1 लाख रुपीज़ रघु का कैपिटल, 50,000 ऋषु का कैपिटल और 50,000 ऋषभ का कैपिटल। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 2 लाख हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम एसेट साइड में लिखेंगे। तो एसेट साइड में कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ कि पहले से हमारे पास कितना था? 77,000 रुपीज़ था। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 50,000, गुडविल लेके आया कितना? 10,500। तो टोटल कैश हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे? 1,37,500। और रघु ने निकाला और ऋषु ने निकाला, तो जितना निकाला वो हम लिख लें। तो रघु ने निकाला है 48,040, उसको माइनस करें, 48,040 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे? 89,460। अब 89,460 अभी भी बचा है, और इसमें से ऋषु ने कितना निकाला? 84,860। 84,860 और माइनस कर दो तो 006, यहाँ पे बचा 8 - 4, 4,600 हमारे पास कैश का बैलेंस बचा। ये चीज़ ध्यान रखना। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, कैश और बैंक में जोड़ेगा, गुडविल का पैसा लाएगा, वो भी जुड़ेगा। अगर कोई पैसा जो है डिफिसिट में था तो वो भी जुड़ेगा। अगर कोई सरप्लस है तो माइनस कर लेंगे। अगर गुडविल का पैसा भी पार्टनर निकाल लें तो उसे भी माइनस कर लेंगे। इसके बाद है डेटर्स। जब डेटर्स सारे अच्छे हैं तो प्रोविज़न की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो डेटर्स पूरा का पूरा 42,000 रहेगा। फिर इसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट्स, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, 21,000 रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स 21,000। बिल्डिंग 20% बढ़ा था, तो बिल्डिंग या तो आप डायरेक्ट ऐड करके दिखा दो, ठीक है, या फिर आप दूसरा तरीका है कि ये 89,000 का है, सॉरी 98,000 का, और इसमें ऐड कर दो एप्रीशिएशन। ऐड एप्रीशिएशन, एप्रीशिएशन कितना लगा था? 19,600। तो ये कितना हो जाएगा? 1,17,600। और प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज़ का है, इसको भी ऐसे लिख दीजिए, प्लांट एंड मशीनरीज 1 लाख रुपीज़। और अब टोटल कर लो, अगर दोनों साइड बराबर आया तो सही है। इधर कितना हो जाएगा? 85,200, 2,85,200। और इधर का कितना हो जाएगा? 6,612, 4,26,17, 714 और 115, 145, 527, 718 और 112, 2,85,200 रुपीज़। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आया। इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना है। बाकी अगर कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट होगा तो बस ये ध्यान देना कि इसकी जगह पे करेंट अकाउंट लिखते। अब अगर ये सरप्लस है
तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, अलग से लिखेंगे रिजर्व रघु कैपिटल अकाउंट, ऋषिज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये इधर आता डिफिसिट आता तो ये एसेट साइड में करेंट अकाउंट चला जाता, बस चेंज इतना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन उस तरीके का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, A and B were partners in a firm sharing profits in 3:1 ratio. They admitted C as a partner for 1/4 share in the future profit. C was to bring rupees 60,000 for his capital. The balance sheet of A and B as at 1st April 2018. The date on which C was admitted was, जिस दिन एडमिट हुआ उस दिन बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में देखिए क्या है, कैपिटल अकाउंट्स A ₹50,000, B ₹80,000 कैपिटल है, दोनों का कैपिटल का टोटल 1,30,000, जनरल रिजर्व 10,000, क्रेडिटर 70,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 35,000 और उसमें से 1,000 प्रोविजन माइनस हुआ, 34,000 बचा। इन्वेस्टमेंट 26,000, कैश 10,000। फिर दिया है द अदर टर्म्स एग्रीड अपॉन वेयर फर्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000, फर्म की गुडविल 24,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड एट ₹65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाई ₹400, पता चला कि 400 रुपये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ज़्यादा लिख रखा है, कम कर देंगे। A liability of ₹1,200 included in sundry creditor was not likely to arise. क्रेडिटर का 1,200 रुपीज़ के क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, यानी न्यू पार्टनर कैपिटल बेसिस पे हमें ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है। और एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट, उसको निकालेंगे नहीं, वो क्या करेंगे कि अगर कोई एक्सेस या शॉर्टफॉल यानी सरप्लस या डिफिसिट है तो उसे वो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो सबसे पहले जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 65,000 हो गई है, पहले 40,000 था, बढ़ा है, तो क्रेडिट में आएगा रिवैल्यूएशन के बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। $25,000 बढ़ा है। फिर इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हो गया, पहले 70 था, तो डेबिट में आएगा, लॉस हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 डिक्रीज हुआ। फिर इसके बाद दिया है प्रोविज़न 400 रुपये ज़्यादा पता चला तो क्रेडिट हो जाएगा, कम करेंगे प्रोविज़न तो डेटर बढ़ जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट 400 रुपीज़। और फिर 1,200 रुपीज़ के क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना है तो वो भी फ़ायदा है, क्रेडिट हो जाएगा बाई क्रेडिटर्स अकाउंट 1,200। टोटल करके बैलेंस निकालेंगे और पता करेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस, तो ये 26,600 है टोटल। अब देखिए डेबिट में सिर्फ 10,000 यानी 16,600 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये हो जाएगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर होता है, तो ए और बी ओल्ड पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो है 3:1, इस रेशियो में डिवाइड होगा तो 16,600 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4,150, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ए का शेयर आएगा, ठीक है, तो 450 12,450 और 4,150 ये आ जाएगा इनका शेयर। अब इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल का बैलेंस, और कैपिटल का बैलेंस है 50,000 80,000 ए और बी का। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद कोई भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको लिखेंगे। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में आपको लायबिलिटी साइड में मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट लॉस, तो उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इसमें सिर्फ जनरल रिजर्व है तो उसको लिख लेंगे जनरल रिजर्व, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ पे कितना है 10,000 है। 10,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे 4 2 8 4 5 20 2500, तो 7,500 आ जाएगा ए का शेयर 7,500 और 2,500 हो जाएगा बी का शेयर। अब इसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉस, जैसे एसेट साइड में कोई प्रॉफिट लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो पर्टिकुलर यहाँ डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में अगर कोई गुडविल है तो वो भी डेबिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में लिखा जाएगा, लेकिन है नहीं तो छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, गेन है तो क्रेडिट, लॉस है तो डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 12,450 ए का शेयर आया था, 4,150 बी का शेयर आया था, ये भी हो गया। फिर इसके बाद बाई कैश अकाउंट, नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। सारी रिवैल्यूएशन के बाद क्या आता है, कैपिटल ही लिखना होता है नए पार्टनर का। तो नया पार्टनर जो सी है वो कैपिटल ला रहा है कितना 60,000 रुपीज़, तो उसे सी के कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000 है। अब अगर गुडविल 24,000 है और कहीं भी ये पता लिखा नहीं कि सी गुडविल का पैसा ला रहा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है। और अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा है तो यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। लेकिन अब पता कैसे करें कि कैपिटल अकाउंट लिखेंगे कि करेंट अकाउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे जहाँ बेटर होगा कि आप करेंट अकाउंट लिखो। करेंट अकाउंट क्यों लिखना है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि कैपिटल का हमें करना है एडजस्टमेंट, और जब कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो वो भी नए पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे करना है। अगर हमने कैपिटल अकाउंट लिखा तो इसका कैपिटल हो जाएगा रिड्यूस, तो फिर एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम करेंट अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफ़र करेंगे। और वैसे भी एक चीज़ ध्यान रखो कि जहाँ भी कहीं कोई भी एडजस्टमेंट आपको थ्रू करेंट अकाउंट मिल गया, जैसे कोई भी एक्सेस या शॉर्टफॉल है उसको करेंट अकाउंट के थ्रू करना, तो अगर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो उसको भी करेंट अकाउंट के थ्रू ही हम कर देंगे। अब यहाँ पे गुडविल फर्म का कितना है 24,000 रुपीज़ है, फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू है ₹24,000। तो सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, अब सी को एडमिट कितने के लिए किया था हमने, सी को एडमिट किया था 1/4 शेयर के लिए, तो सी शेयर ऑफ गुडविल 24,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू ₹6,000। अब इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें डिवाइड करना है, तो ओल्ड और न्यू दोनों होना चाहिए, लेकिन सिर्फ न्यू पता है, सॉरी ओल्ड पता है न्यू नहीं पता है, तो न्यू निकालेंगे। तो A/B इज इक्वल टू 3:1। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, तो लेट्स टोटल शेयर इज इक्वल टू, कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो केस 1 यूज करेंगे, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल टू 3/4। अब एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग है 3/4 और इनटू किससे हो जाता है, ओल्ड शेयर से, तो ओल्ड कितना है, ये भी 3/4 है, 9/16। अब बी का न्यू शेयर कितना है, बी इज न्यू शेयर, रिमेनिंग है 3/4, ओल्ड है 1/4, ये हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए A/B/C, A/B/C इज इक्वल टू 9/16 इज टू 3/16 इज टू 1/4, इसको भी 16 कर लो डिनोमिनेटर, 4 से मल्टीप्लाई करके 9:3:4 आ गया न्यू रेशियो। और हमने आपको बताया था कि जब न्यू रेशियो केस 1 से कैलकुलेट होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, A/B ओल्ड के इक्वल होगा 3:1।
तो गुडविल पता चल गया कितना है, 6000 है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में 3:1 में डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4×5 = 20, 4500 हो जाएगा ए का, 1500 हो जाएगा बी का। गुडविल का भी हो गया। अब इसको पहले कर लो टोटल करके निकालो बैलेंस, और फिर उसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट। तो बैलेंस कैरी डाउन टोटल कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 4, 14, 7, 2, 9, 1, 10, 4, 14, 5, 1, 6 और 1, 7, ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 10, 1, 11, 1, 2, 1, 3, 3 और 4, 7, 7, 1, 8, 8 और ये 60,000, 74,450, 88,150 और 60,000। लिख लीजिए बैलेंस, 74,450, 88,150 और 60,000। अब एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले इसको ब्रॉट डाउन करिए, और ब्रॉट डाउन करेंगे तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का है 74,450, बी का है 88,150 और सी का है 60,000। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, ये तो एडजस्टेड कैपिटल हो गया, अब निकालेंगे हम न्यू कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, न्यू पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे निकालना है, तो सी का कैपिटल है 60,000 और 1/4 के लिए एडमिट हुआ था, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा 2,40,000। अब ए का कैपिटल क्या हो जाएगा, ए इज न्यू कैपिटल 2,40,000 है टोटल कैपिटल, और न्यू शेयर है 9/16, तो 9/16 ये आपका हो जाएगा 1,35,000 रुपीज़। और बी का न्यू कैपिटल क्या हो जाएगा, 2,40,000 इंटू 3/16, ये हो जाएगा 45,000 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, 1,35,000, 45,000 और 60,000। अब इसके बाद देख लो किसका सरप्लस है, किसका डिफिसिट है। तो ए का देखो 74,450 है एडजस्टेड कैपिटल, और न्यू कैपिटल है 1,35,000। तो एडजस्टेड कम है, मतलब क्या है, यहाँ पे डिफिसिट है, लाएगा पैसा तो नहीं ला रहा, तो करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा, इज करेंट अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड में करेंट अकाउंट आया, मतलब पैसा लाना है इसको, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये एसेट्स में जाएगा। जब भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में कहीं करेंट अकाउंट मिले तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, और डेबिट साइड में करेंट अकाउंट मिले तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे, क्योंकि वो अमाउंट पेबल होता है। निकालने कितना है, 1,35,000 से 74,450 माइनस हो जाएगा, तो 550 0 और ये 60,550 आएगा, 60,550। बी का देखिए 88,150 है एडजस्टेड कैपिटल, लेकिन न्यू कितना 45, तो इसका सरप्लस है, डेबिट साइड में आएगा 43,150 टू बीज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट। टोटल कर लेंगे 1,35,000, 88,150 और 60,000। इधर का भी टोटल कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1,35,000, 88,150 और 60,000। अब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स ए बी और सी। 1,35,000 न्यू कैपिटल लिखेंगे, बी का 45,000 और सी का 60,000। टोटल हो जाएगा 2,40,000। रिजर्व खत्म हो चुका, वो तो लिखा नहीं जाएगा। फिर है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 70,000, लेकिन इसमें से भी 1,200 का पेमेंट नहीं करना है, तो 68,800 हो जाएगा। और 20 करेंट अकाउंट आएगा, क्योंकि बी का क्या था, सरप्लस था,
और सरप्लस है उसको हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, यानी अमाउंट पेबल है तो इसलिए एसेट्स में होगा 43,150। अब एसेट्स लिखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 40,000 लेकिन अब हो गया है 65,000। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी अब ये हो गया है 60,000 का, 70,000 पहले था। फिर इसके बाद है स्टॉक, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है तो स्टॉक हमारे पास है 30,000 रुपीज़ का। फिर इसके बाद है डेटर्स हमारे पास है 35,000 का। इसमें से प्रोविज़न 1,000 लेस है पहले से, लेकिन अब पता चला कि 400 रुपये ज़्यादा प्रोविज़न हमने माइनस कर रखा था, तो अब कितना माइनस करेंगे, सिर्फ 600 रुपये, तो 34,400 हो जाएगा। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स कितना है, इन्वेस्टमेंट्स है 26,000। और दो चीज़ें अभी और आनी है करेंट अकाउंट, जैसे यहाँ पे सी का करेंट अकाउंट और ए का करेंट अकाउंट, क्योंकि सी ने गुडविल का पैसा भी नहीं दिया तो देगा, अमाउंट रिसीवेबल है तो एसेट्स में होगा, और ए ने अभी जो इसका डेफिसिट था वो नहीं दिया, करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र है तो ये भी अमाउंट रिसीवेबल है इसलिए एसेट्स में होगा। तो सीज करेंट अकाउंट कितना है, 6,000 रुपीज़ होगा इसका गुडविल। और एज करेंट अकाउंट ए के करेंट अकाउंट का है 60,550। और अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जो है 819, 8311, 4610, 414, 115 और ये हो जाएगा 213, 3,51,950 इसका आएगा टोटल। तो ये आपका पहले कंडीशन में, ठीक है, जब हमें नए पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना होगा तो उसका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि नए पार्टनर का कैपिटल ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।